नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विवेदी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इससे कि पिछली वीडियो में हमने साइंस में मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 3 तारीख को आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है कक्षा 10 में, और इस विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको पढ़ सकते हैं आप अच्छे से और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले विज्ञान के रासायनिक विज्ञान का मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें से ये नाम लिख दिया गया है। पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी जैसे टॉलुइन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, और समीकरण भी होते हैं, उनको संतुलित करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जैसे अमोनिया कैसे बनती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है धावन सोडा बनाने की विधि। कहा है कि धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और उसका रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसी तरीके से एक और लास्ट में बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बनाने की विधि पूछ लेता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है इसके बारे में आपको अवश्य पढ़ के जाना है। अगला है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर। और भर्जन क्या है तथा निस्तापन क्या है, इनकी परिभाषा अलग अलग पूछ सकता है। अगला पॉइंट है धातु तथा अधातु क्या है, धातु तथा अधातु में अंतर क्या है। ये चीज़ें आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। तीसरा और इसी में टॉपिक देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनसे बहुत ही प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। और इसी के नीचे दिया गया है सजातीय श्रेणी यानी आयुपीएसी नामकरण भी बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मेथेन का मेथेनॉल कैसे हो जाता है, एथेन का एथेनॉल कैसे हो जाता है, OH कब जुड़ेगा, COOH कब लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। और लास्ट में इसी में मिल जाता है साबुनीकरण। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और हमारी कोशिश है कि आप लोग सबसे ज़्यादा आयुपीएसी नामकरण ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब हम देखते हैं इसके बाद जीव विज्ञान का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट, उसको कवर करते हैं। तो जीव विज्ञान में मेन कई सारी चीज़ें हैं, तो जीव विज्ञान में गौर से देखना क्या क्या पढ़ना है। तो जीव विज्ञान में जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है पाचन तंत्र। हमने पाचन तंत्र के बारे में वीडियो बना दी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। पाचन तंत्र में छोटी आंत का क्या काम होता है, बड़ी आंत का क्या काम है, अमाशय क्या होता है, पेंक्रियाज क्या होता है, ग्रास नली क्या है, ग्रसनी क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दिए थे हम। तो अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में आप पढ़ लेना। मानव रक्त परिसंचरण, इससे बहुत ही प्रश्न बनेंगे। मानव रक्त परिसंचरण के बाद ब्लड के बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे से। और ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के बारे में हमने भी वीडियो बना दिए थे, और उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मानव हृदय से दायां नीलय क्या है, बायां अलिंद क्या है, बायां नीलय क्या है, दायां अलिंद क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। शुद्ध रुधिर कहाँ बहेगा, अशुद्ध रुधिर कहाँ बहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगला है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, हमारे उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, ये सारे टॉपिक आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला है वृक्क की संरचना। वृक्क से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, वृक्क से और किडनी से। किडनी का मतलब ये होता है वृक्क, तो वृक्क की संरचना आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला है पादपों में परिवहन। ये जीव विज्ञान का बॉटनी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पादपों में परिवहन यानी ये गति कैसे होती है इनकी। अगला है मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन ब्रेन्स। ब्रेन के कितने भाग होते हैं कि अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, एवं पश्च मस्तिष्क क्या है, सेरिब्रम क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बता दिए थे, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लेना। अगला है बायो में लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। इस लेसन से भी बहुत सारे प्रश्न बनेगा कि अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन में कितने प्रकार के जनन आते हैं, या लैंगिक जनन में कितने प्रकार के हैं। तो अलैंगिक जनन में जो मेन होते हैं विखंडन होता है, मुकुलन होता है और कायिक होता है। तो इनको आप स्पेशल मेन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मुकुलन और कायिक प्रवर्धन ज़्यादा पूछा जाता है। अगला टॉपिक है कि परागण तथा निषेचन।
इसको पढ़ के जाना है। परागण तथा निषेचन में अंतर क्या है, ये पढ़ लेना है। और स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है, ये आपको भी पढ़ के जाना है। अगला है पुष्प की संरचना, यानी पुष्प के कितने भाग होते हैं, कि पुष्प का मेल भाग जो होगा उसका नाम क्या रहेगा, फीमेल भाग होगा उसका क्या नाम रहेगा। तो पुष्प में दो ही मेन भाग होते हैं, एक जो मेल होगा उसे पुमांग कहेंगे, दूसरा जो स्त्री वाला भाग होता है उसे जयांग बोलते हैं। अब इनके अंदर भी कई सारे नाम होते हैं, जैसे होता है परागकोश क्या है, परागण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और इसके नियम। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना है। और है उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, और इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, प्रकाश को बिखेर देगा या सिकोड़ देगा, इससे इमेज छोटा दिखेगा कि बड़ा दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। अगला है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के बारे में पढ़ के जाना है, और इनका उपयोग कहाँ होता है, ये चीज़ें भी पढ़ के जाना है। और एक मानव नेत्र का लेसन होता है जिसमें आ जाता है दूर दृष्टि दोष क्या है व निकट दृष्टि दोष क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अगला है प्रकाश प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ के जाना। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आ जाता है, कभी कभी इंद्रधनुष के रंगों के बारे में पूछ लेता है। अगला है मानव नेत्र। मानव नेत्र में आपको बहुत सारी हेडिंग मिलेंगी, जैसे पुतली क्या है, नेत्र तारा क्या है, लेंस क्या है, आइरिस क्या है, रेटिना क्या है, कॉर्निया क्या है, ये सारा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगले लेसन में आता है विद्युत धारा। इस लेसन से भी बहुत सारे प्रश्न बनेगा। विद्युत धारा क्या है, धारा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके बहुविकल्पी हों, बहुत सारे बनेंगे। और आएगा ओम का नियम। ओम के नियम के अलावा विद्युत प्रतिरोध क्या है, और प्रतिरोधों का संयोजन आएगा। अब प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम, ये आपको पढ़ के जाना है। अगले लेसन से पूछा जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं तथा इनके गुण क्या हैं, ये पढ़ के जाना है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम व बाएं हाथ के नियम के बारे में भी पढ़ लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये भी आने की संभावना है। अगला है ओजोन परत। ओजोन परत आप जरूर पढ़ें, ओजोन परत, परितंत्र, और लास्ट में है खाद्य श्रृंखला, इसको आप जरूर पढ़ना, खाद्य श्रृंखला से प्रश्न जरूर बनेगा। तो आशा करता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।